राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ ही आपका आपके खुद के चैनल NCTECH में आप सबका स्वागत है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर बात न करने की जगह हम लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पे एक कार्य सरलीकरण जानते हैं कि कार्य को करने के लिए जो साधन होता है सरलीकरण, मतलब उसको कार्य को बहुत ईजी तरीके से करना, ठीक है। तो उसी के बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य सरलीकरण की दो तकनीकी होती है, एक औपचारिक, दूसरा पेन पेंसिल तकनीकी। औपचारिक तकनीकी में साइक्लोग्राफ, उसके बाद जो माइक्रोमोशन एंड स्टॉप वॉच। जो स्टॉप वॉच काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो 0.036, ठीक है। और पेन पेंसिल तकनीक के अंतर्गत ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट और मल्टीमैन चार्ट आता है। जिसमें से ये पूछ सकता है कि कौन सा औपचारिक तकनीकी नहीं है, या ये पूछ सकता है कि कौन सा पेन पेंसिल तकनीकी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में उपयोग करता है LPG, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा राइट। किसका हो जाएगा? LPG। LPG इज करेक्ट आंसर। अब इसका फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बिजली के उपकरण में यहाँ पे होगा थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? आँख को मनचाहे तापमान बनाए रखना, आँच को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, थर्मल कंडक्शन और आँच का बहाव रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा आँच को मनचाहे ताप पर बनाए रखना ही क्या कहा जाता है? थर्मोस्टेट कहा जाता है। मतलब इसका कार्य है कि आँच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना। तो 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि दुर्बल चालकता वाला पात्र जो सतही कुकिंग के लिए उपयोग किया जाता है के आधार धातु की क्षमता में निम्नलिखित से कौन सा क्लैडिंग द्रव्य सुधार होता है? पहला है तांबा, दूसरा है वेनेडियम जिसे चांदू जैसे धातु का पदार्थ कहते हैं, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा जंग रहित स्टील, पांचवा क्या है? पीतल। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला तांबा होगा, देन दूसरा एल्युमिनियम होगा एंड लास्ट होगा पीतल। तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल। 1 3 4 यहाँ पे L दिया है, 1 3 5 सॉरी। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ये L नहीं है, 1 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सर्वाधिक टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला और चलन अनुरक्षण धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, लौह, स्टेनलेस यानी जंग विरोधी स्टील या तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस, जो जंग विरोधी स्टील होता है। घरेलू उपकरणों के निर्माण में आमतौर पर क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ये सर्वाधिक टिकाऊ होता है, लंबे समय तक चलने वाला है, चलन अनुरक्षण धातु स्टील है। तो राइट आंसर हो जाएगा C, 4th का C इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी संबंधित है स्किनर से, एरिक्सन से, अल्बर्ट बंडूरा से या पियाजे से। तो राइट आंसर हो जाएगा जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वह किससे संबंधित है? वह अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। तो राइट 5 आंसर आपका हो जाएगा C। देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, या जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, या जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति तब मिलती है जब बच्चे क्या होते हैं? स्थापित हो जाते हैं। मतलब परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है। बच्चे माता पिता का घर छोड़कर अलग गृहस्थी बनाकर नया परिवार का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा B यानी 6 का B इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक शैक्षिक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परिवार के आकार के प्रति अभिवृत्तियों में बदलाव लाना कहलाता है। A लैंगिक शिक्षा, B जनसंख्या शिक्षा, C महिलाओं की शिक्षा और D मनोविज्ञान की शाला यानी शिक्षा कहेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या शिक्षा। कहाँ दिया है? C ने दिया है, यानी जनसंख्या शिक्षा इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है? परिवार के आकार के प्रति अभिवृत्तियों में बदलाव होता है। जनसंख्या शिक्षा में
यह कहलाता है। इसमें शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा लोगों को यह बताया जा सकता है कि संतान उत्पत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें युवा पीढ़ी के लोगों को जनसंख्या की गति, उसकी दिशा, हवा तथा देश के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, उसके प्रभाव और परिवार आकार, छोटे परिवार के लाभ आदि की जानकारी प्रदान करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा एंड 8 देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन नहीं है? ए ऊर्जा, बी समय, सी धन और डी ज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी धन। यहाँ पे दिया हुआ है धन क्या है? मानवीय संसाधन नहीं है। मानवीय संसाधन दो साधन सम्मिलित होते हैं जो मनुष्य में वंशानुगत होते हैं, अर्थात वो उससे अलग नहीं किए जा सकते हैं। कुछ मानवीय संसाधन भौतिक साधनों से अधिक सूक्ष्म होते हैं, जैसे ज्ञान, कुशलता, योग्यता, समय, ऊर्जा आदि। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा धन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, मानव संसाधन विकास एंड लास्ट ऑप्शन आपका डी राजनीतिक विकास। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसका? मानव संसाधन का विकास। करेक्ट आंसर बी। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार के जीवन चक्र के चरण में कम होता है, शुरुआती, विस्तृत, सिकुड़न या सामान्य। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग की बात कर, मतलब तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के चरणों में कब कम होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ई यानी कि शुरुआत में। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन है? स्वयं का घर, स्कूल, बचत और रुचियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा रुचियाँ इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। श्रम दक्ष अभिकथन है कि श्रम दक्षता शास्त्र मानव, मशीन तथा कार्य, वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। इसका कारण है कार्य की दक्षता, कर्मकार और दिए गए कार्य स्थल में उपयोग किए गए उपकरण के बीच त्रिभुजाकारी अंतर संबंध तथा अंतर्निर्भरता का परिणाम है। ए गलत है, आर सही, ए सही है, आर गलत, दोनों गलत, दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए सही है, लेकिन आपका आर गलत है। ठीक है, ए सही है पर आर गलत है, किसमें है? बी में है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। श्रम दक्षता शास्त्र यानी अर्गोनॉमिक्स में के लाभ में शामिल है निरापद नौकरी, कार्य कुशलता और उत्पादकता में बढ़ोतरी होना, प्रभावशील वित्तीय प्रबंधन, जख्मी होने की कम संभावना। तो पहला हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 और सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा निरापद नौकरी, कार्य कुशलता और उत्पादकता में बढ़ोतरी, जख्मी होने की कम संभावना। और ये 1 2 4 आपका बी में दे रहा है, तो बी इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियाँ एक दूसरे पर ढेर लगाती उन्हें कहते हैं कार्य वक्त, समय भार, व्यस्ततम भार या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यस्ततम भार इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं कार्य सरलीकरण, डेमोग्राफी, व्यावसायिक स्वास्थ्य। एक इसमें ऑप्शन और रख लीजिए एर्गोनॉमिक्स, जो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एर्गोनॉमिक्स। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। देन क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखिए। क्वेश्चन रिपीटेड है कि सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा से। ठीक है, देन फिर से ये भी रिपीटेड है, लग रहा है कि परिवार की वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? जब बच्चे क्या होते हैं? स्थापित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता, क्वेश्चन है आपका, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता उसे कहते हैं उन्मुखीकरण का परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार, पितृवंशी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रसव का परिवार। 17 का बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम व्यवस्था कहलाती है खाली घोंसला, अमीर घर, प्रसन्न घर, पूर्ण घोंसला। तो राइट आंसर पूर्ण घोंसला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव प्रवर्तन को नहीं अपनाते।
अनुक्रम में अपनाते हैं, परंतु वे 9 प्रवर्तन को क्रमिक समय अनुक्रम अपनाते हैं। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों असत्य है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य परंतु आर सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों की। जो सामाजिक व्यवस्था में जो व्यक्ति होते हैं वो एक ही समय पर 9 प्रवर्तन नहीं अपनाते हैं, ठीक है, बल्कि परंतु वे 9 प्रवर्तन को क्रमिक समय अनुक्रम अपनाते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। विवाह अधिनियम वर्ष की उम्र 18 वर्ष रखी गई में विवाह योग्य लड़की की मतलब आयु जो हो गया वो किस डेट में दिया गया? 1929, 1976, 1949, 1955। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1955 द्वारा विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 21 वर्ष रखी गई। क्वेश्चन नंबर बस 20 क्वेश्चन ही है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।